students. Good afternoon, students. Good afternoon, all of you. Today we will start exercise 6.6. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.6. टेक आउट एक्सरसाइज 6.6. Any doubt? Any doubt? Six 6.5. Okay. Today we will start exercise 6.6. 6.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने बोर्ड पे डिजिट अलग लिख दिया था, आप उसको सही कर लेना. मैंने 2/3 लिखा था. 5.5 निकालिए. 6.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए. मैं जब यहाँ समझा रही थी तो 2/3 लिख दिया था, जबकि बुक में 2/5 है. तो आप अपने अकॉर्डिंग करेक्ट कर लेना, ठीक है. वो तो मेथड आना चाहिए, डिजिट कुछ भी हो. मैंने यहाँ 3 लिख दिया था, आप 5 लिख कर कर लेना. यस स्टूडेंट्स. है ना. और मिस्टेक नहीं, वो एक तरह से वो क्या डिजिट गलत लिखा रह गया था. कोई बात नहीं, वो तो आपको मेथड आना चाहिए. आप 5 लिख लेना, ठीक है. आप उसकी जगह 3 की जगह 5 लिख लेना. 6.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए. मैंने 2/3 लिखा था, आप 2/5 अकॉर्डिंग टू बुक लिख लेना. अब है इसके भी मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे कि आप आ जाएंगे. बहुत इजी है. किस किस स्टूडेंट ने कर लिए? मैंने कहा था 6.6 के भी 2 कर लेना. किस किस स्टूडेंट्स ने किए? मैंने बोला था वो भी 6.5 की तरह ही है. 6.2 सॉरी 6.6. 6.6 का भी मैंने कहा था कि आप कोई दो क्या फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लेना, वो भी 6.5 की तरह ही है. किसी स्टूडेंट ने किए? ओके. नेहा ने कर लिया, कुशाल ने कर लिया, अनीश ने कर लिया. वेरी गुड. मल्होत्रा ने कर लिया. ओके. दीपिका, आरती, वेरी गुड. फिर भी मैं बता देती हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के एक एक क्वेश्चन बता देती हूँ. चारों क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन बता देती हूँ, ठीक है. फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट आप बता दीजिए, वही बता दूंगी मैं. क्वेश्चन वो सेम वही है. लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है. आप बता दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा बताना है, पहले वो बता दीजिए. मैं आप जो कहोगे मैं वही बता दूंगी. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पूछ लीजिए कोई सा भी एक. और स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बता दीजिए, ए से लेकर एच में कोई सा भी अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं आपको वही बता दूंगी. सारे एक जैसे, नहीं तो फिर मैं अपनी मर्जी से बता दूंगी. एच, ठीक है. एच देख लीजिए. सबने एच के लिए बोला है तो आप एच देख लीजिए. टेन अपॉन 11 इंटू 22/25, ठीक है. अब इसमें देख लीजिए कौन कौन से डिजिट आपस में कट रहे. देखो आपस में कट रहे हैं. 11 1 जा 11, 11 2 जा 22. क्लियर.
और 10 और 25 कौन सी टेबल में आते हैं? 5 की टेबल में। कौन सी टेबल में आते हैं स्टूडेंट? 5 की टेबल में। तो हम इसको 5 से कट कर देंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ऊपर क्या बचा आपके पास? 2, जो बचा है उसको लिख देंगे, नीचे जो बचा है उसको लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। येलो आंसर आ गया। क्लियर? करेक्ट। अब सेकंड में पूछ लो कोई सा भी एक मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ लीजिए। यस कुशल, राइट आंसर। आप बताओ सेकंड में कौन सा पूछोगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड का भी एक पूछ लो आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी एक पूछ लो, फिर मैं आगे वाली एक्सरसाइज भी बता दूंगी फटाफट। सेकंड में पूछ लीजिए कोई सा भी एक। यस राइट आंसर, आर्यन, आयुष, अनीश, जी। ठीक है, जी एच कोई सा भी बता देती हूँ। इसका भी एच बता देती हूँ, ठीक है। सेकंड का भी एच देख लो। एच बहुत इजी है। 13/14 इंटू 7/34। बहुत इजी है। पहले मिक्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर में। मिक्स को किस में करेंगे? इम्प्रॉपर में। 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 और प्लस 3 कितना हो गया? 17। क्या हो गया? 17। अब सबको आता है ना मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। ऐसे करते हैं, 14 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं होल नंबर से। 14 1 जा 14 और उसमें उसी के ऊपर वाले डिजिट को प्लस कर देते हैं। 14 1 जा 14 प्लस 3 17/14। ठीक है, और इंटू 7/34। अब इसमें जो कट रहा है काट दीजिए। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब कुछ नहीं कट रहा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 1/4। क्लियर स्टूडेंट? आ गया समझ में कितना इजी है? अब थर्ड में बताओ। यस राइट आंसर। अब मुझसे थर्ड में पूछ लीजिए, थर्ड का कौन सा बता दूं? थर्ड में 3 है, ए बी सी। कोई सा एक पूछ लीजिए। राइट आंसर सबका सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ए बी सी है, उसमें से कोई एक पूछ लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड मल्टीप्लाई ए बी सी में से सारे एक जैसे हैं, बताइए कौन सा बताना है? सी। ओके, सी बता देती हूँ। सी, थर्ड का सी। टू 1/2 इंटू 7/30 इंटू 1 5/7। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। किसी ने स्टूडेंट ने कहा है थर्ड का सी बता दीजिए, तो मैं सी बता रही हूँ। गुड, सब लोग एक जैसा पूछते हो सी। ठीक है, कोई बात नहीं, तीनों एक जैसे। अब इसको मिक्स को इम्प्रॉपर में बदल रही हूँ मैं। सबसे पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर रही हूँ। कैसे? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 5, 5/2 इंटू 7/30। ये मिक्स में है ही नहीं, और ये मिक्स में 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, उसमें 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 12/7। क्लियर स्टूडेंट? मिक्स को पहले हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया, अब बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसे 1 और 2 क्वेश्चन किए थे। बस फर्क कितना है, उसमें 2 2 थे, इसमें 3 3 फ्रैक्शन है। अब जो कट रहा है इसको काट दो। सबसे पहले 7 को 7 से काट दिया। 7 1 जा 7 1 जा कट गया। अब 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, आप काट दीजिए। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। ऊपर 1 इंटू 1 इंटू 1 बचा, नीचे 1 इंटू 1 इंटू 1 बचा। 1 इंटू 1 1/1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। क्लियर स्टूडेंट? कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं बचा इसमें। तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, आंसर 10। कौन लिख रहा है?
1/1 आएगा। दित्या अपना नेट वापस ऑफ करके फिर ऑन करिए। दित्या श्रीवास्तव, अगर बोर्ड क्लियर नहीं है तो सब बच्चों को तो क्लियर दिख रहा है, अगर आपको अकेले को नहीं दिख रहा तो आप उस नेट को ऑन ऑफ करो पहले, फिर ऑन करो, हो जाएगा क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया ये? आज तो राजवीर भी आया है, सेजल भी आई है, क्या बात है? कहाँ थे इतने दिन? सेजल, राजवीर, नए नए बच्चे आ रहे हैं, क्या बात है? सेजल, सेजल, राजवीर, कहाँ थे आप लोग इतने दिन? इन्होंने सोचा होगा स्कूल तो अब खुलेगा नहीं, तो लाइव क्लास में ही चला जाए। आराम से बैठे होंगे, वेट कर रहे होंगे कि स्कूल खुलेगा खुलेगा। सेजल फर्स्ट टाइम आए हो आप? सेजल, राजवीर आया है आज नया। सेजल, और डेली आना चाहिए। बोर्ड सबका क्लियर है? दित्या आप अपना नेट ऑन ऑफ करो, एक बार क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सब बच्चों को तो क्लियर दिख रहा है। ओके, चले आप क्वेश्चन नंबर 4 का एक पूछ लीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 का कोई एक पूछ लो, इसमें भी ABC 3 पार्ट है, ये समझ में आ गया सबको? हाँ, 4th में फाइंड क्वेश्चन नंबर फाइंड में 3 पार्ट है, ABC कोई एक पूछ लीजिए आप। A बताना है, B बताना है या C बताना है? सबने कहा है B बता दीजिए। ठीक है, मैं B बता देती हूँ। ठीक है, अधिकतर लोगों ने B के लिए कहा है तो B बता रही हूँ। 4th का B, 1/9 ऑफ 3/22। नव्या प्रजापति, ढंग से देख लेना, ये बहुत डरती है होमवर्क करते वक्त, क्लास वर्क करते वक्त। नव्या प्रजापति, ध्यान से देख लेना आप क्वेश्चंस को। ठीक है, 1/9 ऑफ को हटा के आप क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई 3/22। ठीक है, अब इसमें जो कट रहा था तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, 1 2 3 क्वेश्चन की तरह। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। हेलो मैम। और कुछ भी नहीं कट हो रहा मैम? और कुछ भी नहीं कट हेलो हो रहा। हेलो 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 मैम। हेलो। ओके सेजल। राजवीर, आप और कुछ मत छेड़ो, ना तो कैमरा ना आपका वीडियो, कुछ भी मत छेड़ो, स्क्रीन आधी हो जाती है। राजवीर, आप चैट बॉक्स में जो भी आपको जवाब देना है, रिप्लाई देना है, वो चैट बॉक्स में लिख के दो। राजवीर, अगर मुझे सुन रहे हो तो ठीक है। जो कट रहा है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और कुछ भी नहीं कट रहा। हमेशा यूं ही काटना है आपको, यूं इस टाइप से या ऊपर नीचे, एक लाइन में कभी कट नहीं करना है, याद रखना। एक न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कभी नहीं कट होता, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कभी नहीं कट होता। हमेशा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, यूं बोल सकते हैं, यूं कट होगा। तिरछा भी हो सकता है, ऊपर नीचे, एक लाइन में कभी नहीं कट करेंगे, याद रखना अच्छे से। ठीक है, अब कुछ नहीं कट हो रहा, तो ऊपर बचा है 1 × 1 और नीचे क्या बचा है 3 × 22। तो हमारे पास आंसर आ गया 1/66 इज द राइट आंसर। मल्टीप्लाई क्लियर? एनी डाउट? मैं आगे बढ़ रही हूँ 6.7 की तरफ। क्लीन नहीं आ रहा तो अपना नेट वापस ऑन करके ऑफ करो, ऑफ ऑन करो। राजवीर, सेजल अब रेगुलर रहना। सेजल, सेजल अब रेगुलर रहना, नहीं तो क्लास समझ में नहीं आएगी। राजवीर, अगर आपको क्लियर नहीं आ रहा तो अपना नेट एक बार ऑफ करो,
फिर ऑन करो। अगर आपके पास में कोई बड़े खड़े हैं, मम्मी पापा, कोई उनको हेल्प ले लो। पहले एक बार ऑफ करो, फिर वापस ऑन करो, क्लियर आ जाएगा। राजवीर, ठीक है। एनी डाउट एक्सरसाइज 6.6? कोई डाउट नहीं है? चलिए 6.7 निकालिए। 6.7 ये डिवीजन की है। 6.7 निकालिए। बहुत सिंपल है 6.7 भी। इसमें रेसिप्रोकल आएगा। चलिए, कोई डाउट है 6.6 में? मैं 6.7 करवा रही हूँ। चलो 6.7 निकालो। इसमें है रेसिप्रोकल क्या होता है और डिवाइड क्या होता है। फ्रैक्शन के डिवाइड आएंगे, इसमें फ्रैक्शन के डिवाइड आएंगे और रेसिप्रोकल आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है ये भी। राइट द रेसिप्रोकल ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रेसिप्रोकल क्या होता है? इनवर्स करना। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, मैं इसको अलग से नहीं समझा रही हूँ, क्वेश्चन से ही समझा रही हूँ, नहीं तो अलग से भी समझा सकती थी, लेकिन आप क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा ये। राइट द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? जैसे फर्स्ट है 3/5। रेसिप्रोकल का मतलब है इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना। कैसे? 5/3। ये लो आंसर आ गया। जो जो आपको गिवन है उनको आपको उल्टा कर देना। क्या कर देना? उल्टा करना। जैसे अब जी का बता देती हूँ, एक आपको फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन वाला भी बता देती हूँ, डी बता देती हूँ। 1 2/9, ठीक है। अब आप कहोगे मैम इसको कैसे रिवर्स करेंगे, कैसे उल्टा? तो पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में बदलेंगे। मिक्स को किस में बदलेंगे? इम्प्रॉपर में। 9 1 जा 9, 10 और 11, 11/9 आ गया। अब इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 9/11 इज द आंसर। कितना सिंपल है, कोई डाउट इसमें? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना। आ गया समझ में? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट है? कितना सिंपल है, बस आपको उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना। और अगर कोई मिक्स में लिखा है तो मिक्स वाले को पहले इम्प्रॉपर में बदलोगे, है ना। और इम्प्रॉपर में बदलने के बाद देखो, ये इम्प्रॉपर मिक्स को इम्प्रॉपर में बदलो। इम्प्रॉपर में बदलने के बाद उसको रेसिप्रोकल कर दोगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है स्टूडेंट उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना। समझ में आ गया? मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड। डिवाइड बहुत सिंपल है। 6/9, 6 को 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, सॉरी 6/9। तो कैसे लिखोगे आप? जैसे यूं लिख दिया 6/9, ठीक है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6/9, ऐसे भी लिख सकते हैं 6/9। बाई को हटा के पहले डिवाइड का साइन लगा दोगे, ठीक है, और ये इस टाइप से लिख दोगे। अब ये दोनों देखो कौन सी एक टेबल से कट होते हैं? 3 की टेबल से। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2/3। डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम मिक्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो हम इसको मिक्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो यही छोड़ के यही आंसर है। क्लियर? समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन भी आई वाला। अच्छा 5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। दित्या और लिपिका कह रही हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आई बहुत इजी आई। लिपिका, दित्या देख लो, आई फर्स्ट का आई पूछा है इन्होंने कि मैम आई। अब मैंने क्या बता रखा है, इतना सिंपल है। जिसमें डिनोमिनेटर गिवन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से 1 लगा दोगे। इसमें डिनोमिनेटर नहीं था, ई वाले में भी नहीं है, ई और आई दोनों में डिनोमिनेटर नहीं है बेटा, तो मैंने क्या अपनी बुक में लगा लो अभी इसी वक्त।
ई और आई दोनों में डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, तो मैंने आपको मल्टीप्लाई में भी बता रखा था ना, मल्टीप्लाई वाली एक्सरसाइज में, जब भी किसी के अंदर डिनोमिनेटर गिवन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से 1 लगा लेंगे। जैसे डी में भी, ई वाले क्वेश्चन में भी 8 लिखा हुआ सिंगल है 8, तो उसके नीचे आप 1 लगा लो और उल्टा कर दो 1/5, ये हो गया 1/8। मैंने देखो ई वाला भी बता दिया, आई वाला भी बता दिया। दित्या और क्लियर है लिपिका? जिसके नीचे बेटा गिवन नहीं है डिनोमिनेटर, आप अपनी मर्जी से 1 लगा लोगे और रेसिप्रोकल कर दोगे। आगे समझ में? यस, वेरी गुड। अच्छा क्वेश्चन पूछा था आपने कि मैम ये सिंगल नंबर है, इसको कैसे रेसिप्रोकल करेंगे, तो अपनी मर्जी से। आ गया दोनों को समझ में? दित्या एंड लिपिका दोनों को आ गया? अपनी मर्जी से 1 लगा दोगी डिनोमिनेटर में, उसके बाद उसको रेसिप्रोकल कर दोगी। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेकंड भी समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आ गया? सेकंड में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में किसी को कोई डाउट है? कोई नहीं? थर्ड की तरफ चलो। ठीक है, डिवाइड। ये भी बहुत सिंपल है, आप जो कहोगे मैं वो बता दूंगी। पूछ लो आप कोई सा भी पूछ लीजिए, नहीं फिर मैं अपनी मर्जी से बता देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट ही ले लो आप तो, 3/4 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो, जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई के एक्सरसाइज में बताया था, डिनोमिनेटर गिवन नहीं है तो अच्छी तरह सुन लेना, आप अपनी मर्जी से उसमें 1 पुट कर सकते हो, 1 लगा सकते हो। ठीक है, डिनोमिनेटर 1 रखते, तो मैं इसमें डिनोमिनेटर गिवन नहीं है तो सबसे पहला काम करो, उसके नीचे 1 लगा दो, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होगे। जब बड़ी क्लास में आओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बिना 1 के भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? 1 लगा दिया। अब क्या करेंगे, 3/4 डिवाइड के साइन को हम किस में बदलेंगे? मल्टीप्लाई में। डिवाइड, अच्छी तरह सुन लेना, डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते ही ये जो आपका फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। कि इसको रेसिप्रोकल कभी मत करना, कभी नहीं, कभी नहीं। लेफ्ट हैंड साइड वाले फ्रैक्शन को कभी नहीं करना, कई बच्चे कर देते हैं, केवल राइट हैंड साइड वाला रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, टेस्ट कर दिया मैंने रेसिप्रोकल। अब देखो ये मल्टीप्लाई की तरह क्वेश्चन बन गया कि नहीं? मल्टीप्लाई वाली एक्सरसाइज की तरह, मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन उसकी तरह बन गया कि नहीं? ठीक है, तो अब इसको आप कट कर देंगे, जो 3 से 3 कट गया, 3 बन जा, 3 बन जा, कुछ नहीं कट हो रहा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 1/4। कितना सिंपल है कि नहीं सिंपल? समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक है, अब आप देख लो, थर्ड का कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लो, कोई सा भी आपके पास, बी सी डी ई एफ जी एच, अच्छे से देख लो कि मैम हम ये नहीं कर पाएंगे, वैसे तुम सारे कर पाओगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जल्दी से पूछ लो, सारे एक्सरसाइज बहुत इजी है, पूछ लीजिए आप। थर्ड का कोई सा भी पूछ लीजिए, कोई सा भी, मिक्स फ्रैक्शन वाला पूछ लीजिए, विदाउट मिक्स फ्रैक्शन वाला बता दूंगी, कोई सा भी, डी ई कोई सा भी। डी, किसी ने डी कहा है, किसी ने एच कहा है। ठीक है, मैं डी और एच दोनों बता देती हूँ। ठीक है, ठीक है, डी और एच दोनों बता देती हूँ। पहले डी देख लो, 1/7 डिवाइडेड बाय 4, बहुत ही सिंपल है। देखो, मिक्स को पहले इम्प्रॉपर में बदलेंगे, सबको आता है मिक्स को इम्प्रॉपर में। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, और उसमें 7 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 16। क्या आ जाएगा? 16। क्लियर स्टूडेंट? 9 1 जा 9, उसमें 7 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 16/9 डिवाइडेड बाय, और उसके नीचे 1 लगाई देंगे, डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, 1 पहले ही लगा दिया करो। ठीक है, 4/1। अब देखो वही क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, 2 की तरह। देखो 16/9,
और डिवाइड को किस में बदल दिया मैंने, मल्टीप्लाई में। डिवाइड को बदल दिया मल्टीप्लाई में, करते ये चीज क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। फिर सुन लेना स्टूडेंट, इसको रेसिप्रोकल नहीं करोगे लेफ्ट वाले को, हमेशा राइट वाले को रेसिप्रोकल करोगे। बहुत बच्चे इसको भी कर देते हैं, ध्यान से सुनना, ये जो रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग। हमेशा इस वाले साइड को, राइट हैंड साइड वाले फ्रैक्शन को उल्टा करेंगे। मतलब जो आपके साइन से आगे वाला है, यूं याद रख लो, साइन से आगे वाला है उसको उल्टा करेंगे। अब काट लो, जो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब कुछ नहीं कट रहा तो 4 into 1 कर देंगे, और जो बचा है 9 into 1, तो आंसर हमारे पास आएगा 4/9। बस हो गया, है ना क्लियर? कितना इजी। एच और बता देती हूँ मैं आपको, एच और देख लीजिए, इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ 4 कट रहा है ना, 4 काट दिया मैंने, 4/9 इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब एच और देख लो आप, एच और देख लो, 25 डिवाइडेड बाय 5/6। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं था, डिनोमिनेटर नहीं था, मैंने 1 लगा दिया 25 के नीचे। ठीक है, अब वही तरीका, सेम तरीका, 25/1, इसको रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, इसको रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते ही ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6 ऊपर 5 नीचे। याद रखना, कहीं कुछ बच्चों के दिमाग में कहीं ये चल रहा हो कि जिसके नीचे 1 लगाते हो उसको रेसिप्रोकल, नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छे से याद कर लेना। हमेशा ये राइट साइड वाला ही रेसिप्रोकल होगा, ये नहीं होगा चाहे आपने 1 इसके नीचे ही लगाया हो। अच्छे से सुन लेना, हमेशा राइट वाला ही होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, पक्की बात है, कि जिसमें 1 लगाया मैम उसी को उल्टा कर रही। नो, लगाया हो नहीं लगाया हो, हमेशा इस साइड वाले को ही आपको उल्टा करना है। अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। अब देखो वही मल्टीप्लाई वाली एक्सरसाइज बन गई, जो कट रहा काट दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब कुछ नहीं कट रहा, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, क्या आ गया 30/1, तो आंसर आ गया 30। ये लो, कितना सिंपल था, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ऐसा है। आपको ये आज आपको 2 एक्सरसाइज कर लेनी है, 6.6 और 6.7। आ गया सबको समझ में? पूछ लो, कोई डाउट है तो, इसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता। आज आपको 6.6 कर लेनी है, 6.7 भी कर लेनी है, और वैसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में एक एक क्वेश्चन सबका भेज दूंगी, ठीक है। वैसे जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं सबके एक एक 2 क्वेश्चन भेज दूंगी, 6.6 का भी और 6.7 का भी। क्लियर स्टूडेंट? आपको लेकिन 6.1 और 6.7 दोनों होमवर्क में आज ही कर लेनी है, बस यहीं तक ही करेंगे आज। कोई डाउट हो तभी भी पूछ लो, 2 मिनट बचे। यस, हाँ सेंड कर दूंगी मैं। सभी दोनों एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन 2 सेंड कर दूंगी ग्रुप में, तो आपको और भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? ओके स्टूडेंट, बाय बाय। सेजल और राजवीर होमवर्क कर लेना, अगर पीछे हो तो आपका ड्यू होमवर्क हो तो सबके बराबर आ जाना फटाफट, सेजल एंड राजवीर। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।